बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 स्टार्ट करेंगे। इसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो न्यू बुक आई है इसका जो यूनिट नंबर 1 है ना उसका नाम है यूनिट नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के हमने इसमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या चीज़। फंक्शन बेसिकली आप यूं समझ सकते हैं, फंक्शन एक मशीन है। ठीक है, जिसको कि हम इनपुट दें तो बदले में वो हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें हमारे घरों में मशीन होती है मिल्क शेक बनाने वाली। ठीक है, और जग होता है उसके अंदर। तो अगर हम उसको दूध और जिस चीज़ का आपने मिल्क शेक बनाना है, अगर आम का बनाना है, दूध आम और चीनी उसके अंदर डालें तो ये हमारी इनपुट है। बदले में वो जब मशीन चलेगी तो उसके बाद हमें क्या देगी, मिल्क शेक बना हुआ मिल जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो है फंक्शन डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे क्योंकि हमने यहाँ मैथ में फंक्शन देखने हैं, तो मैथ में देखिए हमारे पास ये एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ये आप समझिए हमें एक फंक्शन दे दिया गया और ये हमारी एक मशीन है। ठीक है, अब हम इसको हम जो इनपुट देंगे ना तो हमें ये उसकी आउटपुट देगा। लेट मैं इसको इनपुट देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 3, तो मुझे ये फंक्शन क्या देगा, यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्केयर, तो फंक्शन इसका स्केयर करके मुझे 9 दे देगा। क्योंकि इस फंक्शन में जो हम ये जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह का है कि हमें किसी भी नंबर का ये स्केयर दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को दी इनपुट 3 और बदले में हमें मिल गई आउटपुट 9, उसका स्केयर करके दे दिया। तो ये फंक्शन इसको बोलते हैं कि हम उसको इनपुट दें वो हमें क्या देता है, बदले में आउटपुट देता है। अब फंक्शन ना दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर फंक्शन, एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हमने जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं ना, जो एक्सरसाइज 1.1 में जो फंक्शन के ग्राफ करने हैं वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब फंक्शन दो तरह का है, एक है लीनियर लीनियर फंक्शन जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, दूसरे होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिनमें एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। अब लीनियर फंक्शन क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक लीनियर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एक लीनियर फंक्शन है, इसमें एक्स की पावर क्या है, 1। लेकिन अगर यही फंक्शन मैं अगर आपको एक और दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन के ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ना इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनते। इनके ग्राफ की जो शेप होती है ना वो होती है कर्व्ड शेप। ठीक है, यू शेप कहते हैं उसको, कहते हैं पैराबोला। इस तरह के ग्राफ बनते हैं। अब ये पैराबोला अपवर्ड भी ओपन हो सकती है या पैराबोला डाउनवर्ड भी ओपन हो सकती है। देखिए ये डाउन से ओपन है, ये अप से ओपन है। कब डाउन से ओपन होगी कब अप से ओपन होगी ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ किस तरह के होते हैं ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि पैराबोलिक शेप के होते हैं, पैराबोला, ये इसको कहते हैं पैराबोला शेप। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन का ग्राफ पैराबोला अपवर्ड बनना है, किसका पैराबोला डाउनवर्ड बनना है। उसके लिए ना हमें फंक्शन की जनरल फॉर्म समझनी होगी। अब फंक्शन की जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं ना वो ये लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब यहाँ पे ये जो ए है ना ये ए एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब एच और के क्या है, एच और के होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए वर्टेक्स हमें ये बताता है कि जो हमारा ग्राफ है ना उसने मुड़ना कहाँ से है, ये जो कर्व लेना है ना उसने उसने कहाँ से लेना है। तो हमें ये एच और के जो कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स के, ये हमें बताते हैं कि हमारा जो पैराबोलिक शेप ने कर्व बनाना है, मुड़ना है, वो कहाँ से स्टार्ट होना है। ये अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने फंक्शन की ना एक जनरल फॉर्म लिखी है। अब यहाँ पे ए क्या है, ये ए कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट लगा लेते हैं 2 - 2 या जो भी आपने लगाना है। ठीक है, बाकी ये एक्स माइनस एच, एच यहाँ कोई भी हो सकता है वैल्यू, -1 हो सकती है, -5 हो सकती है, 8 हो सकती है। लेट मैं कहता हूँ 8 है, तो के दूसरा कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, लेट ये 7 है। ठीक है, तो इस तरह करके ना ये फंक्शन फिर बाद में बन जाता है। ठीक है, ये हम निकाला करेंगे कुछ क्वेश्चन में ऐसा हमें जनरल फॉर्म से फंक्शन बनाने को कहा भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताना ये था कि अगर तो ए की वैल्यू प्लस में आएगी ना, अगर ए की वैल्यू जैसे यहाँ ए जो है ना वो +2 बनता है तो हमारा जो है ना फंक्शन का जो पैराबोला है वो अप होगा, मतलब हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे -2 होता ना तो फिर इस शेप का डाउनवर्ड बनती कर्व। ठीक है, तो वही कर्व डाउनवर्ड हो जाएगी, ए की वैल्यू से पता लगेगा। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड, माइनस है तो पैराबोला डाउनवर्ड बना करेगी।
शॉर्ट्स करके जितनी थ्योरी मेरे से बता होती थी मैंने आपको बता दी है, बाकी हम एक्सरसाइज के अंदर साथ साथ समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड से ग्राफ बनाने हैं, ठीक है जी। अब पहला पार्ट है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये हमें एक फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। इसका हमने ग्राफ बनाना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे ना खुशकिस्मती से हमारे पास ना फैक्टर्स बने बनाए हैं, ठीक है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, वो जो हम फैक्टर बनाते हैं ना वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बने बनाए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये फैक्टर्स हैं इसके। तो आपने इसमें फिर जब फैक्टर बन जाया करेंगे आपके पास फंक्शन के, तो आपने उसके बाद चार इसके स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है आपने ना एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो पॉइंट्स फिर हम निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहला काम है आपने हर क्वेश्चन के जब आपके फंक्शंस के फैक्टर बने होंगे ना, पहला काम आपने ये करना है फाइंड दी एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने ना वाई को जीरो पुट करवा देना है। तो y की जगह जीरो लिखेंगे तो हमारे पास रह जाएगा जीरो इज इक्वल टू बाकी ये चीज इट इज 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। इसको सीधा कर लें, ये तीन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो ओवर थ्री जीरो, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है ना, तो या तो फिर ये जीरो के इक्वल होती है या वो जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते होते हैं फैक्टराइजेशन में, इसको जीरो के इक्वल लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको अलग अलग करके हम जो है ना वैल्यूज निकाल लेते होते हैं एक्स की। ये फैक्टराइजेशन जो है ये तरीकाकार हम 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स वन आ जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ना पॉइंट्स आ गए, क्या क्या आ गए जी, वन। और अब चूंकि ये वन पॉइंट कब आया, जब हमने वाई को क्या पुट किया है जीरो, ठीक है। तो हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं, कोई भी पॉइंट क्या होता है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये ऑर्डर पे होता है ना, एक्स पहले वाई बाद में। तो इसलिए एक पॉइंट बन जाएगा वन जीरो और दूसरा बन जाएगा माइनस वन जीरो, ठीक है। ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब हमने निकालना वाई इंटरसेप्ट, ये सेकंड स्टेप होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। बेसिक स्टेप्स बेसिक साथ में मेंशन भी कर लें अपनी आसानी के लिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा वाई इंटरसेप्ट, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। वाई इंटरसेप्ट में हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट में हमने वाई को जीरो पुट किया था, ठीक है। तो एक्स को जीरो पुट करें तो फंक्शन कौन सा है, फंक्शन के अंदर पुट करना होता है ना, तो ये हमारा फंक्शन है जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए ये पुट हो गया, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन। तो जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन वन मल्टीप्लाई पे माइनस वन करोगे तो माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई पे माइनस वन करोगे माइनस थ्री। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे भी आ गया, हमारे पास पॉइंट आ गया। अब देखिए y की वैल्यू माइनस थ्री कब आई है, जब x को आपने जीरो पुट किया है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा जीरो कोमा माइनस थ्री। तो हमारा एक पॉइंट और आ गया, ठीक है जी। दो स्टेप हो गए, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए हैं। अब तीसरा जो काम आपने करना है ना, वो मेन काम है कि हमारा ग्राफ ने टर्न कैसे लेना है, मुड़ना कहाँ से है, तो वो वर्टेक्स बताएगा, ठीक है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई। वर्टेक्स का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ना, उसको कैसे निकालना है, उसको निकालने का फार्मूला ये है कि आपकी जो एक्स की वैल्यूज आई थी ना वाई, जो मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किए थे, सॉरी मैंने शायद वाई इंटरसेप्ट बोला, एक्स इंटरसेप्ट जब हमने फाइंड किया था ना वाई को जीरो पुट करके, वाई को जीरो पुट करके बोलना था, मैंने शायद वाई इंटरसेप्ट बोला है। वाई को जीरो पुट करके जो एक्स इंटरसेप्ट के आंसर आए होंगे ना, वो आपने नोट कर लेने हैं। इन दोनों की एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके टू पे डिवाइड करेंगे तो हमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करें, वन प्लस माइनस वन, ठीक है, ओवर टू। अब वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो ओवर टू जीरो, तो एक्स जीरो आ गया। अब वाई वाला कोऑर्डिनेट फिर कैसे निकलेगा, लेकिन जो आंसर एक्स का आएगा ना उसको आपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करा देना है। जो जब फंक्शन में पुट कराएंगे ना तो वाई आ जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे पुट इन फंक्शन, फंक्शन है 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह जीरो लिखते जाए, जीरो प्लस वन ये वन आ जाएगा, जीरो माइनस वन ये माइनस वन आ जाएगा, तो थ्री वन थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस थ्री। तो लो भी हमारे वर्टेक्स के क्या क्या कोऑर्डिनेट बन गए, एक्स जीरो यहाँ से उठा के यहाँ लिखे, वो माइनस थ्री हमारा वाई आ जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे बन गया जी जीरो माइनस थ्री, ठीक है जी।
3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप है, हमने ये देखना है कि हमारा जो पैराबोला बनना है ना, वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा, पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। तो हमें स्टार्ट में भी डिस्कस किया, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा। अब हमारा यहाँ ए पॉजिटिव है, पता है कैसे? वो ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ए होता है ना, मैंने जनरल फॉर्म फंक्शन की लिख के अभी आपको दिखाई थी, क्या थी उसमें, यहाँ पे ए होता है। तो ये ए की वैल्यू 3 + 3 है, तो इसलिए ए ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे पैराबोला हमारा अपवर्ड बनेगा। ठीक है जी। अब आपने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ देखिए हम कैसा बनाएंगे, देखिए अगर हमारा y देखें ये -3 है, यहाँ पे x 0 है, ठीक है, मतलब हमें y वाली साइड पे -3 तक तो जाना है, और जो x की वैल्यू है एक पॉजिटिव है एक माइनस में है, मतलब हमें हमारा ग्राफ छोटा सा ही है, मतलब 3 तक हम काउंटिंग लिख लें एक्स वाई प्लेन बना के, तो 2 3 तक काउंटिंग लिख लें। तो ये देखिए मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया, इधर 1 2 3 लिख लिया, इधर वाई माइनस वाली साइड पे -1 -2 -3 लिख लिया। अब ये एक्स लाइन होगी, ये वाई वाली, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है जी। अब हमने अपने पॉइंट्स लगाने हैं। देखें सबसे पहला जो पॉइंट है ना एक्स की, अगर हम बात करें, वो हमारा था 1 0 और -1 0, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट थे ना। ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 1 0 -1 और 0। तो पहले 1 0 लगाएं। देखिए एक्स की वैल्यू 1 कहाँ है, ये है वाई 0, इस पूरी लाइन में वाई 0 था, तुम्हारा एक तो ये पॉइंट लग जाएगा, दूसरा -1 0, तो -1 ये है, वाई 0 इस पूरी लाइन में वाई 0 ही है, तो ये 2 पॉइंट भाई हमारे लग गए। ठीक है। अब उसके बाद वाई लगाएं। वाई का हमारा क्या निकला था, वाई हमारा निकला था 0 -3, वाई वाला हमारा पॉइंट निकला था 0 और -3। अगर आप देखें ना 0 और -3, वाई -3 कहाँ पे है, ये नीचे है, ये देखिए ये नीचे -3 है, ठीक है, और इस पूरी लाइन पे एक्स 0 ही होता है। ठीक है। तो ये हमने वाई -3 वाला लगा लिया। अब हमने देखो पॉइंट लगा लिए, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। अब देखिए हमारा यहाँ शेप बन जाएगी, यू शेप बन जाएगी। अब हमने मेन चीज ये देखनी है कि हमारा पैराबोला ने टर्न कहाँ से लेना है, टर्न टर्न कहाँ से लेना, वो हमें कौन बताता है, ये वर्टेक्स बताता है। देखिए वर्टेक्स है 0 और -3, मतलब हमारा जो टर्न लेना है ना उसने -3 से टर्न होना है, तो ये हमारा -3 है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ होगा टर्न, इधर से आएगा यूं करके, यहाँ से ऐसे टर्न होके ऊपर चला जाएगा। ले जी मैंने ऐसे करके टर्न कर दिया, यू शेप बन गई है, पैराबोला शेप हमारी बन गई है। और यहाँ पे आप देख लें कि पैराबोला जो है ना अपवर्ड ओपन हो रही है, तो देखिए ना हमने ए ग्रेटर देन 0 था, तो पैराबोला ने अपवर्ड ओपन होना था, तो देखिए ये अपवर्ड ही ओपन हो रहा है। अब सेकंड पार्ट देखिए, फंक्शन हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 एक्स -2। उस तरह सबसे पहला स्टेप क्या बनाना है, स्टेप नंबर 1, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, वाई को 0 पुट करें। अच्छा ये एफ ऑफ एक्स को ना आपने वाई समझना है, वाई एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है, जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हो ना तो वो अंडरस्टूड है, ये आपने वाई लेना है। ठीक है, वाई को 0 पुट करें, मतलब इसको 0 पुट कर देना है, तो -2 इंटू एक्स -1 एक्स -2 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 और -2 0, तो x -1 x -2 इक्वल टू 0, तो इनको अलग अलग करके वैल्यूज निकालें, x -1 इक्वल टू 0 सेपरेट करें, x -2 इक्वल टू 0 अलग सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x1 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमारे क्या आ गए, 1 0 और 2 0। ठीक है। अब ये y 0 क्यों है, क्योंकि हमने ये y को 0 पुट करके ये निकाला ना, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है पॉइंट का, x और फिर y, तो 1 0 और इधर हो जाएगा 2 0। तो लो भाई एक्स इंटरसेप्ट आ गए। सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने, उसके लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। तो जब आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो देखिए फंक्शन में जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इक्वल किसके है, मैंने अभी बताया, एफ ऑफ एक्स को हमने वाई लिखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ बात तो ये हम वाई लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे 0 लगाते हैं, 0 -1 0 -2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको y लिखेंगे, -2 इंटू 0 -1 0 -2, 0 -1 -1 0 -2 करेंगे, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो y की आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -4। तो पॉइंट हमारा ये क्या बन जाएगा, 0 -4, क्योंकि y की जगह -4, x की जगह 0, क्यों, क्योंकि हमने ये x को 0 पुट करवाने से निकाला है, तो 0 -4 आ गया। दो दो हमारे पॉइंट हो गए। तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, तीसरा स्टेप जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो वर्टेक्स निकालना।
v इंटू जिसके x कोमा y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x कैसे निकालते हैं, x की वैल्यूज का एवरेज ले लेना, जो x की हमारी वैल्यूज आई होती हैं ऊपर पॉइंट आए होते हैं, जो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x 1+2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2, 3/2 वैसे हमारे पास होता है 1.5। तो ये आ गया। अब y कैसे निकलता है, यही जो वैल्यू आई होती है ना इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना होता है। तो पुट इन फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 है लेकिन x के लिए यहाँ पे क्या लिखना है 1.5, 1.5 माइनस 1 इधर हो जाएगा 1.5 माइनस 2, तो ये करेंगे 0.5 आ जाएगा, ये करेंगे -0.5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगा, तो ये हमारा y आ गया। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट x है 1.5 और y है 0.5, तो नीचे लिखिए वर्टेक्स हमारे पास इक्वल आ गया 1.5 कोमा 0.5। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ग्राफ में टर्न कहाँ से लेना है, 1.5 और 0.5 से टर्न लेना है उसने। अच्छा, अब ना ये एक चीज हमारी रह गई है कि पैराबोला अप बनेगी या डाउन बनेगी, तो उसके लिए हमने ए की वैल्यू देखनी होती है। तो अगर आप देखिए ना फंक्शन में ए की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा -2, फंक्शन हमारा लेस देन 0 है, ए की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड होगा। तो एज ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनने से मुराद है डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन जो है ना, ओपन जो होने वाला उसका ये हिस्सा है ओपनिंग पार्ट, वो डाउनवर्ड होगा। चले जी, उसी तरह अब हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई प्लॉट करेंगे यूं, एक्स इधर वाई की वैल्यूज, इधर एक्स की वैल्यू, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमने प्लॉट कर ली। अब हमने ना प्लॉट जो पॉइंट्स है ना वो यहाँ पे मेंशन करने हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले ना एक्स इंटरसेप्ट प्लॉट कराएं। एक्स इंटरसेप्ट है 1 0 2 0, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 2 है, वाई 0 तो वो तो फिर समझिए वो एक्स वाली पूरी लाइन पे वाई 0 होता है, मतलब 1 और 2 को आप ना जरा हाईलाइट कर लें एक्स वाली लाइन के ऊपर। तो ये एक्स वाली लाइन है, ये +1 हाईलाइट हो गया, +2 भी हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब वाई, वाई वाला हमारा क्या था, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट हमारा 0, मतलब -4 को आप हाईलाइट करें वाई वाली साइड पे। उसके बाद वर्टेक्स 0.5 और 1.5 और 0.5, वर्टेक्स एक्स में 1.5 और वाई 0.5 है। तो पहले तो जो है ना हम ये वाई वाला देखते हैं ना, -4, तो -4 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये -4 है। ठीक है जी, अब हमारे पॉइंट लग चुके हैं, कहाँ कहाँ लग चुके हैं, देखिए एक तो ये 1 लगा हुआ है, एक तो ये 2 लगा हुआ है। ठीक है, और अब हमारा जो वर्टेक्स है, अब हमने ना वर्टेक्स लगाना है, वर्टेक्स है x 1.5 और y 0.5। तो देखिए x 1.5 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और y 0.5 0 और 1 के दरमियान यहाँ करके 0.5 होगा। तो यहाँ से और यहाँ इन दोनों के सामने 0.5 इधर 1.5 इधर, इनके सामने हम लगा लेंगे अपना पॉइंट। ठीक है जी, तो अब हमारा पैराबोला ने कैसे डाउनवर्ड जाना था ना, ओपन डाउनवर्ड होना है, तो हमारी पैराबोला यहाँ से टर्न लेगी। ठीक है, यूं करके ऐसी हमारी पैराबोला बनेगी, इधर जाएगी यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे यहाँ जाती है, किसको जाके टच करेगी, ये -4 को टच करेगी आके। तो एक्चुअली ना असल में मैंने इधर किया ये है कि पॉइंट थोड़े सा खुले खुले ले लिए थे, जिसकी वजह से ग्राफ इतना नीचे तक चला गया। ठीक है, आप जरा तंग तंग लीजिएगा, जहाँ -1 इधर लिखे तो -2 लिखे, -3 लिखे, तो इतना नीचे तक नहीं लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो असल में ये मेन चीज़ तो आपकी यही है ना कि यू शेप यहाँ बन गई है, ये -4 नीचे ज़्यादा चला गया मेरा, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बन गया है। बहरहाल मेन चीज़ आप ये देखेंगे हमारी ये यू शेप बन गई है, और जब हमारा ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड ओपन होता है ना, तो ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, मतलब ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ग्राफ जाएगा, उसके बाद ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, यही मैक्सिमम पॉइंट है। और जो दूसरा है ना, जिसमें हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, उसमें जो पॉइंट होता है ना वो यहाँ से कर्व होता है, तो इसको मिनिमम पॉइंट कहते हैं, मतलब ये मिनिमम पॉइंट है जहां तक वो नीचे आएगा, उसके बाद वो ऊपर जाने लग जाएगा, अपवर्ड जाने लग जाएगा, तो इस पॉइंट को मिनिमा कहते हैं। ग्राफ अगर अपवर्ड हो तो मिनिमा पॉइंट होता है वर्टेक्स वाला,
तो ग्राफ अगर डाउनवर्ड बने तो जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है उसको मैक्सिमा कहते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2x माइनस वन फंक्शन दे दिया गया और 2x प्लस वन ये फंक्शन हमें दे दिया गया है। ठीक है, फिर फैक्टर्स बने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, सीधा ये एक्स इंटरसेप्ट पहला स्टेप हो जाएगा हमारा। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें तो उसके लिए वाई जीरो पुट करें, वाई को जीरो पुट करेंगे 2x माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाल लें तो 2x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस वन, वहाँ जाके माइनस वन हुआ तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू होता है 0.5 माइनस वन बाई टू माइनस 0.5 हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 0.5 कोमा 0, दूसरा माइनस 0.5 कोमा 0, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 पुट कराएंगे दूसरा स्टेप। तो स्टेप नंबर 2 हमारा होगा जी वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट किया, तो जब एक्स को आप 0 पुट कराओगे फंक्शन में 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस वन ये माइनस वन और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस वन। तो इधर माइनस वन उधर प्लस वन, तो माइनस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन ही आ जाएगा। तो हमारा वाई वाला इंटरसेप्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स जीरो पे आया ना तो जीरो, वाई की जगह माइनस, तो जीरो माइनस वन। ठीक है जी, दो दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना होता है, वर्टेक्स v इंटू एक्स कोमा वाई उसके कोऑर्डिनेट है। एक्स को कैसे फाइंड करते हैं, जो आंसर हमारे एक्स इंटरसेप्ट के आए हैं उनका एवरेज ले लें। तो 0.5 था, दूसरा माइनस 0.5, तो इन दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड किया, यही तो एवरेज है। तो प्लस 0.5 माइनस 0.5 कट जाएगा, 0 को 2 पे डिवाइड किया 0, तो एक्स 0 आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, ये जो एक्स की वैल्यू 0 है ना ये ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें। तो देखिए एक्स की जगह वैल्यू जब हम 0 ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं ना, अभी हमने ये काम किया तो है, एक्स की वैल्यू 0 ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो वाई माइनस वन आया, तो बस वही वाई माइनस वन लिखते हैं दोबारा। ठीक है, वाई माइनस वन, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0 माइनस वन। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना हमारा वाई इंटरसेप्ट भी 0 माइनस वन है और वर्टेक्स भी 0 माइनस वन है। बस अब हमने चौथी चीज ये देखनी है कि हमारा जो ये हमारा तीसरा स्टेप था वर्टेक्स फाइंड करने वाला। अब चौथा स्टेप होता है कि हमारा पैराबोला ओपन किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो उसके लिए हमने ए की वैल्यू देखनी है। अब देखिए फंक्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे होती है ना ए की वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ वन है तो प्लस वन यहाँ पे, तो प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, प्लस वन ग्रेटर देन जीरो ही होता है ना, तो इसलिए ये अपवर्ड इसका हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन जीरो तो इसलिए अपवर्ड। ठीक है जी, बाकी अब ये इसकी पैराबोला कैसी बनेगी, उसी तरह हमने एक्स वाई लाइंस लगा ली हैं। ठीक है, 1 2 3 इधर लिख दिया, उधर माइनस वन माइनस टू थ्री लिख लिया, और वाई वाली साइड पे ऊपर की तरफ प्लस वन टू थ्री लिखे, नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लिख दिए। बाकी पॉइंट्स अब लगा लेंगे, ये मैंने पहले ही बना दिए क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी ये समझा देता हूँ, आसान है बिल्कुल। देखिए एक्स 0.5 और माइनस 0.5 ये दो हमने हाईलाइट कर लेने हैं। तो देखिए x 0.5 वो 0 और 1 के दरमियान ये 0.5 है, और माइनस 0.5 0 और माइनस 1 के दरमियान ये 0.5 है, तो ये दो हमारे पॉइंट हाईलाइट हो गए। उसके बाद y वाला करना होता है, y क्या है, देखिए हमारा y वाला पॉइंट जो है ना y इंटरसेप्ट वो 0 माइनस वन है, मतलब माइनस वन को हाईलाइट करना है। माइनस वन हमारा कहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे है, तो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, तो ये मिलने तो ये हैं। अब वो हमने वर्टेक्स से हमने देखना होता है कि हमने कहाँ से मुड़ना है, तो हमने मुड़ना कहाँ से है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो वाई माइनस वन, तो मतलब माइनस वन से उसको मोड़ दें, तो मैंने वही किया। ये माइनस वन था तो यहाँ से लाइन लेकर आ गया, इधर से मैंने मोड़ दिया उसको। ठीक है, देखिए यू शेप यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई है, क्योंकि यहाँ मैंने ये फासला जो है ना ये बराबर बराबर लिया हुआ है। वो सेकंड पार्ट में फासला मैंने इक्वल नहीं लिया पॉइंट्स के दरमियान, तो आपने जरा ख्याल रखना, फासला इक्वल लेंगे ना तो ग्राफ जरा अच्छा शेप में बन जाता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फंक्शन दे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अब प्रॉब्लम ये है कि फैक्टराइजेशन आपको खुद करनी है, फैक्टर खुद बनाने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ऐसे दो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई कराएं 6 आए, उनको माइनस करें तो 1 आए, तो 2 3 जा 6 भी होता है, और 2 में से 1 3 में से 2 माइनस करें 1 भी होता है, तो 3 और 2 फैक्टर बनेंगे। तो प्लस 3x माइनस 2x करेंगे, वही प्लस x बच जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर पहली टर्म और आखिरी टर्म तो वैसे ही लिखनी होती है ना, तो फैक्टर इस सेकंड वाली टर्म के हमने बना लिए 3x माइनस 2x, तो वही x। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x माइनस वन। यहाँ से क्या कॉमन 3 लेंगे तो अंदर रह जाएगा x माइनस वन, तो 2x प्लस थ्री एक्स माइनस वन, तो 2x प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये हमारा अब क्वेश्चन जो है ना उस जैसा बन गया जिस तरह के अभी हम पीछे क्वेश्चन हल करके आए हैं। अब वही स्टेप नंबर 1 क्या है जी,
एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट करो, तो वाई 0 पुट करेंगे 2x प्लस 3x माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। 2x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से प्लस 3 वहाँ जाएगा -1, 2x इज इक्वल टू -3 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 करेंगे तो x आ जाएगा -1.5, इधर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे x इंटरसेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो -1.5, 0 और एक 1, 0। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। अब y इंटरसेप्ट के लिए आपको x 0 पुट करना है। तो x को जब आप 0 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा। x को 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 3, 0 माइनस 1, 0 प्लस 3 3 और 0 माइनस 1 -1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो y -3 आ गया। तो पॉइंट हमारा क्या बना, 0 -3। तो अभी y पॉइंट भी बन गए, x इंटरसेप्ट भी हमने बना लिए। अब हमारा वर्टेक्स, हम मुड़ना कहाँ से है ग्राफ ने, वर्टेक्स x और y कोऑर्डिनेट है, तो x कैसे निकालते हैं, जो x वाली वैल्यूज है उनका एवरेज ले लो। तो x वैल्यू क्या है जी, -1.5 उधर पॉइंट में है तो उसको जरा फ्रैक्शन में ही लिख लें, -3.3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एलसीएम ले लें 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो एलसीएम हल करने का तरीका यही होता है ना। तो अब इसके डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं है तो फिर एलसीएम डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उलट जाएगा, 1/2 बन जाएगा 2। तो 2 -3 करोगे -1/2, इधर +1/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 टू द 4, -1/4। तो ये आ जाएगा 1 को 4 पे डिवाइड करने से -0.5। तो पॉइंट्स के लिए हम जब हम पॉइंट लगाएंगे ना तो उसके लिए हम -0.5 ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना आसान होगा ना 0.2 कहाँ पे है। 1/4 तो हमें ढूंढना मुश्किल होगा ना ग्राफ के ऊपर। अब आपने जो है इसको x की जो वैल्यू आई है वर्टेक्स का, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन हमारा जो है उसके अंदर हम इसको कराते हैं पुट। तो फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 और इधर है x माइनस 1। तो 2 एज इट इज, x की यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/4 प्लस 3 और इधर है x माइनस 1, तो x की यहाँ पे लिख लिया -1/4 -1। अब यहाँ पे आप देखो अगर तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो -1/2 प्लस 3 यहाँ रह जाएगा और इधर हमारे पास ना 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ जाएगा -1। फिर 4 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो -1 -4, ये -5/4, तो ये -5/4। और इधर जो है ना 2 एलसीएम है, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। तो 6 -1 करेंगे तो ये 5/2 आएगा। तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 5 5 जा -25, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 8 आएगा, 25 को 8 पे डिवाइड कर लेना तो -3.125 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, एक -0.25 वो x जो आया था और y आ गया -3.125। तो अभी हमारा वर्टेक्स भी आ गया। और लास्ट वाला पॉइंट है कि हमने पैराबोला अपवर्ड ओपन करनी है या डाउनवर्ड करनी है। तो उसके लिए हमने देखना है a की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे होती है ए की वैल्यू, जहाँ कुछ नहीं फिर 1 है तो ए की वैल्यू 1 मतलब 0 से बड़ी है तो अपवर्ड हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन 0 है मतलब पैराबोला अपवर्ड ही ओपन होगा। तो अब हम पॉइंट्स लगाने के लिए उसी तरह ये बिल्कुल वो अपने प्लॉट कर लेंगे, एक्स और वाई लाइन लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लिख लिए 1 2 3 पॉजिटिव साइड पे, इधर वाई एक्स की नेगेटिव साइड पे माइनस वैल्यू, वाई के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यूज। तो पॉइंट एक्स हमारा है -1.5 0, दूसरा है 1 0। तो मतलब एक्स वाली लाइन पे -1.5 और +1 को आप मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने यूं ही किया, एक्स वाली लाइन पे हमने +1 को और -1.5 मतलब -1 और -2 के दरमियान यहाँ पे इन दोनों को हम कर लेंगे मार्क। अब वाई वाला जो हमारा इंटरसेप्ट था वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट हमारा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हमारा 0 -3 है, तो -3 हमारा वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा जी ये -3 है हमारा, ठीक है जी, ये -3 आ जाएगा। अब उसमें हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या है, देखिए वर्टेक्स पॉइंट आपने बनाया -0.25 और -3.125, मतलब हमारा यहाँ से ग्राफ
वो जहाँ से टर्न लेना है वो ये पॉइंट है, -0.25 -3.125। तो -0.25 कहाँ बनेगा? देखिए x है -0.25, ये x वाली लाइन है, -0.2, तो ये हमारा है जी 0, यहाँ पे 0.1, यहाँ 0.2, तो -0.2 हमारा यहाँ पे करके बनेगा। ठीक है, ये -0.2 है। उसके बाद -3.1, देखिए -3.1 किधर है? देखिए ये हमारा है जी -3, और यहाँ करके हो जाएगा 3.1। तो हमारा जो ग्राफ वो टर्न कहाँ से लेगा? हमारा ग्राफ टर्न लेगा -0.25 और 3.1 माइनस वाली साइड से। तो ये है जी -0.25 और ये है जी -3.1। तो 0.25 और 3.1 -3.1 यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से हमारा ग्राफ ले लेगा टर्न। तो देखिए यूं करके चलता आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको टर्न करवा के ऐसे ऊपर उठा देंगे तो ये यू शेप बन जाएगी, पैराबोला। उसके बाद है जी फिफ्थ पार्ट, एफ एफ एक्स हमें फंक्शन दे दिया है, एक्स स्क्वायर जमा 2x+1 है। ठीक है जी, उसी तरह अब यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 भी होता है, 1+1 2 भी होता है, तो x+x ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। यहाँ से x कॉमन लेंगे इतने हिस्से में से, तो x कॉमन लिया तो x+1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, वहाँ 1 होता है तो 1 लिख लेंगे x+1, तो x+1 x+1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये x+1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हमारा फंक्शन तो बन चुका है। अब हमें x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करवाना है, तो हमारा ये y होता है ना f(x), तो x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे ना तो आप देखो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा ना वो -1, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारा अगर आप देखो ना पॉइंट, पहले एक्स की जो इंटरसेप्ट थे ना वो दो दो बन रहे थे, यहाँ पे एक बना है। तो इसको हम कहते हैं ये रूट्स जो है ना ये रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स देखो ये रिपीट हो रहे हैं, सेम सेम रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेड रूट्स के लिए ना हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है ना वो एक ही पॉइंट हुआ करेगा। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए उस तरह एक्स को 0 पुट करेंगे। जब आप एक्स को 0 पुट करोगे वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो देखिए एक्स को 0 पुट करें, 0+1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो 0+1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारा पॉइंट ये आ जाएगा x0, तो y साथ 1 है, तो 0,1 ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब ठीक हो गया, x इंटरसेप्ट भी ले लिया, y इंटरसेप्ट भी ले लिया। अब ऐसी सूरत में जब हमारे रूट्स रिपीटेड होंगे तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि वर्टेक्स के लिए तो हम एक्स वाले जो पॉइंट होते थे उनकी एवरेज लेते थे, मतलब दोनों को जमा करते थे। अब यहाँ पे कैसे जमा करेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज ही कोई नहीं आई, रूट ही हमारे पास एक है, एक ही रूट है, मतलब इसका दूसरा है ही नहीं जिसको हम प्लस करवा के 2 पे डिवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वही हमारा वर्टेक्स पॉइंट हुआ करेगा। तो हम लिखेंगे वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई फाइंड करने के लिए नीचे लाइन लिख देंगे, हे रूट्स आर रिपीटेड, सो वर्टेक्स जो है वही -1,0 जो कि एक्स एक्स वाले इंटरसेप्ट हैं वही हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। बाकी ए जो है वो यहाँ ग्रेटर देन 0 ही है, तो हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा। ए ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है तो पॉइंट देख लें, x -1 0 मतलब x वाली साइड पे -1 को हाईलाइट करें और y इंटरसेप्ट में y वाली साइड पे +1 को हाईलाइट करें। तो ये इस तरह x और y प्लेन बना लें, इधर +1 +2, इधर -1 -2, ऊपर +1 +2, नीचे -1 -2। हाँ जी, अब x -1 यहाँ पे और y+1 ये दोनों हाईलाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे ग्राफ में टर्न कहाँ से लेना वो वर्टेक्स बताता है। तो वर्टेक्स क्या कहता है? वर्टेक्स कहता है -1 0, मतलब -1 से ही टर्न ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे? यूं यहाँ से ग्राफ को चलाते हुए आएंगे और जैसे ही -1 पे पहुंचेंगे ना, -1 से टर्न लेके उसके ऊपर का पैराबोला देखिए अपवर्ड ओपन हो रही है। छठा पार्ट है उसके बाद 3 इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा जो है वो फंक्शन फिर फैक्टराइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है वो फैक्टर बना हुआ है x-1 होल स्क्वायर। तो उसमें आप x इंटरसेप्ट निकाल लें, y को 0 पुट करें तो 3 इंटू x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 3 उधर जाकर डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, 0 और 3 0 होता है ना, तो x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x-1 0 के इक्वल, 0 स्क्वायर रूट 0 होता है ना, तो +1 इधर जाके हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 1 0, फिर x का एक ही पॉइंट आया।
ठीक है, उसकी वजह क्या है, रिपीटेड रूट्स है। एक्स माइनस वन स्केयर का क्या मतलब है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो रिपीटेड रूट्स में फिर हमारे पास पॉइंट एक ही आता है, तो ऐसे सूरत में हमारा वर्टेक्स भी यही 1,0 ही रहेगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने x 0 लेना होता है, तो 3 इंटू एक्स माइनस वन स्केयर फंक्शन है, तो x की जगह 0 लगाएंगे, 0 माइनस वन का स्केयर प्लस वन होता है, तो 3 इंटू वन 3 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,3। तो हमारा y पॉइंट भी आ गया, x वाला मतलब y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों आ गया। वर्टेक्स वर्टेक्स वही होगा जो x इंटरसेप्ट है 1,0। अब रूट्स यहाँ पे चूंकि रिपीटेड हैं इसलिए हमारा वर्टेक्स वही है। ठीक है, बाकी ए जो है वो 3 है, कोफिशिएंट 3 है, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये 3 प्लस 3 है तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए पैराबोला अपवर्ड ओपन होगी। बाकी अब पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट तो जो हमने हमें प्लॉट जो तो अपने पॉइंट जो प्लॉट करवाने हैं उसमें x1 है, y0 है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट हमारा 0 3 है, और वर्टेक्स है 1 0। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है ना वो 1 और 0 है, मतलब एक्स वाली लाइन पे हमने 1 को और वाई वाली लाइन पे हमने 3 को हाईलाइट करना है। तो एक्स वाली लाइन है देखिए ये, इस पे 1 को हाईलाइट किया, और वाई वाली लाइन पे आप देखिए हमने ये 3 इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमें बता रहा है कि हमने कहाँ से टर्न लेना है, 1 से टर्न लेना है, एक्स वाली साइड से +1 से। तो अब ये 3 है, ये 1 है, इसको यूं मिलाते हुए आए, जैसे ही 1 पे है तो ये 1 से टर्न लेके ऐसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पैराबोला बन जाएगी इस पार्ट की। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अपना काम उलट करना है। पहले हमें फंक्शन दिए हुए थे, ग्राफ हम बना रहे थे, अब वो ग्राफ हमें दे रहा है, वो कह रहा है फंक्शन आप बनाएं। कहता है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फिगर। कहता है जिनके ये ग्राफ शो किए जा रहे हैं ना इनके फंक्शन आप फाइंड करें। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है ना इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे वो कितने हैं, वो 2 हैं, एक इधर है एक इधर है। तो इसका मतलब ये रिपीटेड वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स के 2 पॉइंट हैं, तो ये मतलब ये रिपीटेड तो किसी सूरत भी नहीं होगा। तो ये अब हमने इसको फंक्शन बनाना है, किस तरह बनाना है, उसके लिए हमें फंक्शन की जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना आप एच और के की वैल्यूज पुट करें। एच यहाँ -2 हो जाएगा, के 1, क्यों, ग्राफ से देखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए ये ग्राफ है, ये इस पॉइंट को एच कह लेंगे, इसको हम के कह लेंगे, एच -2 के 1 है। तो h-2k1 जो है आप यहाँ पुट करेंगे। तो जब यहाँ h की जगह -2 लिखोगे ना तो माइनस माइनस +2, तो x +2 आ जाएगा, और यहाँ पे तो सिंपल है, x -k की जगह वाले x -1 आ गया। ठीक है जी, तो हमारी ये फॉर्म बन गई। अब हमें जो है ना वो a का इशू है, a हमारा क्या होगा। ठीक है, आप देखो एफ ऑफ एक्स हमारा होता है y, तो एफ ऑफ एक्स की हम y लिख देंगे, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स 2x-1 एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारा जो y इंटरसेप्ट है ना वो अगर आप देखिए y जो है ना वो -7/4 है, उसके साथ जो x है ना, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो है 3/2। ठीक है, ये हमारा जो बना हुआ है वर्टेक्स बना हुआ है। ठीक है, उसका x जो है 3/2 है, y -7/4 है, तो ये हम पुट कर देंगे, y -7/4 x की जगह 3/2। ठीक है, आगे +2 और x की जगह 3/2 -1। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें a जो है ना वो पता चल जाए a क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, -7/4 है, इधर आ जाएगा a एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -7/4 एज इट इज आ जाएगा a। अब यहाँ पे ना 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 इसका एलसीएम ये आ गया, 2 को 2 पर डिवाइड किया, 1 × 3 3 आ गया, 2 को 2 पर डिवाइड किया, यहाँ पे डिवीजन में चूंकि कुछ नहीं है तो 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। इधर इसे ना 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड किया, 1 × 3 3 आ गया, 2 × 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 7/2 ये 1/2 आ जाएगा। देखिए 7/2 और 1/2 आ गया, तो 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, तो 7/4 आ जाएगा। अब ये ना 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा -7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो ये देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 4 से 4 कट कर दें, 7 से 7 कट कर दें, तो ये -1 आ गया। तो हमने ये देखा वाकई ये -1 आया, तो पैराबोला डाउनवर्ड ही ओपन होगा, ये ठीक हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने पुट कर देना है a की वैल्यू -1, आगे x +2 x -1 एज इट इज रहेंगे। तो x की वहाँ पे a की जगह -1, आगे x +2 x -1 वैसे ही है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट है, ग्राफ को जरा गौर से देखें। देखिए इसमें ना सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट बन रहा है। ठीक है, मतलब ये रिपीटेड वाला केस है। अब रिपीटेड वाला ये केस हमारे पास होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ फंक्शन है वो है जी 1 1, और दूसरा
जो पॉइंट हमें दिया गया वो है 2,0। सबसे पहले तो आप वही काम करें ना कि फंक्शन की जनरल फॉर्म लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच, आगे हम लिखेंगे एक्स माइनस एच। अब यहाँ पे एक्स माइनस के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिपीटेड है, रिपीटेड में रूट्स को रिपीट करना है, तो इसलिए दोनों एक्स माइनस एच ही लेंगे हम, ठीक है। अब ए एज इट इज एक्स माइनस एच का बन जाएगा स्क्वायर। तो अब फिगर से आप देखो ना, तो यहाँ पे हमारा एच जो बनेगा ना, वो एच क्या है, वो एच टू है, ठीक है। देखिए ना, ये तो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है ना, ये तो नहीं ना हमने, ये तो हमने बाद में एक ही वैल्यू निकालने के लिए यूज करना है ना वर्टेक्स को, जैसे ये बाद में यूज किया था। अब पहले जो है ना ये वाला यूज होना, ये वाला जो पॉइंट एक्स वाला है, तो टू लेना है एक्स हमने, उसकी जगह पे एच की जगह पे टू लेंगे, ठीक है। तो एच यहाँ हमारा टू हो जाएगा, तो हम यहाँ टू पुट करा देंगे एच की जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू होल का स्केयर। अब ये ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ए फाइंड करने के लिए हमने वो वर्टेक्स पॉइंट वन वन, मतलब एक्स की जगह पे भी वन पुट कर देना है और वाई की जगह पे भी वन पुट कर देना, तो वाई की जगह वन पुट करेंगे, एक्स की जगह वन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू का स्केयर माइनस वन का स्केयर हो जाएगा, माइनस वन का स्केयर वन होता है, तो ए मल्टीप्लाई वन ए, तो इधर वन, ए इज इक्वल टू वन आ गया, तो अब ए भी आ गया, ठीक है। तो ये अब ए यहाँ पे पुट कर दे, तो हमारा जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए पुट कर दें वैल्यू वन, तो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स माइनस टू होल स्केयर। अब ए प्लस वन है, इसका मतलब है ग्राफ अपवर्ड होगा ओपन, तो आप देखो वाकई ग्राफ अपवर्ड ही ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो ग्राफ देखिए इधर अपवर्ड ही ओपन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ की इक्वेशन बनाएं हुज एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन है और माइनस टू है, वही फिर एक्स इंटरसेप्ट हमें दे दिए उन्होंने, और उन्होंने क्या है, इस पॉइंट से पास कर रही है माइनस थ्री कोमा टू, हमें वो पॉइंट भी दे दी जहाँ से वो पास कर रही है, हमने इसकी ना ग्राफ की इक्वेशन बनानी है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये वाला हम लिख लेंगे। अब ये रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक्स के दो पॉइंट दिए हुए माइनस वन और माइनस टू, तो मतलब रिपीटेड तो ये नहीं है, तो इसलिए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के ये जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब माइनस वन माइनस टू हो चुके हैं एक्स इंटरसेप्ट ना, तो एच एक एच हो जाएगा पहला, दूसरा के हो जाएगा, एच माइनस वन के माइनस टू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ माइनस वन जब आप पुट करोगे ना तो एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, ये देखिए एक्स माइनस एच की जगह माइनस वन, एक्स माइनस के की जगह माइनस टू, तो ये नेक्स्ट स्टेप है ना, ये एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। अब हमें सिर्फ ए का इशू है, ए कैसे फाइंड करें, वो हम देखेंगे वो कहाँ से पास कर रही है, वो पास कर रही है माइनस थ्री कॉमा टू पॉइंट के अंदर से, तो ये जो है ना माइनस थ्री कोमा टू, मतलब एक्स की जगह माइनस तीन, वाई की जगह टू, ये फंक्शन में पुट कर दें, तो हमारे पास देखिए एक्स की जो है माइनस तीन, वाई की जगह टू हमने पुट करना है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, वाई तो होता है, तो वाई की जगह टू लिखें, तो टू इज इक्वल टू ए एज इट इज, एक्स की जगह थ्री लिखना, तो थ्री एक्स की जगह माइनस थ्री लिखना, माइनस थ्री प्लस वन, और ये तो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू, तो ये आ जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन जा टू हो जाएगा, टू उधर जाकर डिवाइड करेगा तो ए हमारे पास आ जाएगा वन। अब ए हमारा वन आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए की जगह वन पुट करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एज इट इज देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे चलें, फिर फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टचेज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दूसरा पॉइंट ही कोई नहीं, तो मतलब ये रिपीटेड वाला केस है जिसमें हम जब जनरल फॉर्म फंक्शन की लिखेंगे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच ही लिखेंगे, और ये कट कर रही है वाई पॉइंट को एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो इसका हम सोल्यूशन उस तरह ही बनाएंगे, जनरल फॉर्म लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस एच, नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स माइनस एच का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब एच की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी गई है, एच की वैल्यू उन्होंने हमें खुद दे दी है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स की जगह पे वो माइनस वन, यही एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो एच की जगह माइनस वन लिखेंगे, तो अब ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, तो ए इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, माइनस टू पे कट कर रहा है, मतलब वाई की जगह माइनस टू, वाई क्या है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे आप माइनस टू पुट करा दें, तो कट पॉइंट क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस टू पे है, तो मतलब एक्स जीरो है, तो एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह माइनस टू,
कट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पुट कर दें फंक्शन में, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वाई होता है, तो ये माइनस टू वाई की जगह पे लिखते हैं, तो ए एज इट इज आ जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो लिखेंगे, जीरो प्लस वन होल स्क्वायर। अब जीरो प्लस वन वन नहीं होता है, तो वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, वो ए ही आएगा, तो ए माइनस टू आ गया, तो रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, बस ए की जगह माइनस टू लिख दें, माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ यहाँ भी निकालनी है जिसका ग्राफ ना एक्स एक्सिस पे माइनस वन पे ना कट होता है और एक्स वन पे भी कट होता है, मतलब यहाँ दो पॉइंट है, रिपीटेड वाला केस ये नहीं है, तो इसलिए जनरल फॉर्म फंक्शन की एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के होगा, एंड हुज वर्टेक्स इज एट, उसका जो वर्टेक्स है ना जीरो माइनस टू पे है। चलें जी, पहले जनरल फॉर्म फंक्शन की लिख ली, एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब हमें जो उन्होंने दिया माइनस वन और वन पे वो कट करता है, तो एच माइनस वन हो जाएगा और के वन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस वन पुट कराएं तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ वन पुट करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ गया। अब उन्होंने वर्टेक्स हमें खुद दे दिया है, वर्टेक्स है जीरो माइनस टू, तो ये फंक्शन में पुट करा दें, ठीक है। अब वर्टेक्स हमें उन्होंने वैसे ही तो कहा है, देखिए जीरो और माइनस टू है, अब ये एक्स की जगह पे जीरो टू लेना है, वाई की जगह माइनस, एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह माइनस टू लेना है। हाँ जी, तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई, तो वाई की जगह पे माइनस टू लिखना है, तो यहाँ लिखिए कि माइनस टू इज इक्वल टू ए एज इट इज आ जाएगा, और एक्स की जगह जीरो लिखना है, तो जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन, तो जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो वन मल्टीप्लाई माइनस वन, ये माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे टू, टू इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। लेकिन ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।